प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। दशमलव संख्याओं से कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमारा। 1.08 .36.09 का एचसीएफ निकालना है। दशमलव संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहली स्टेप हम इन संख्याओं से दशमलव हटाते हैं। तो दशमलव हटाने के लिए हम 1.08 से दशमलव हटाएंगे तो हम इसे 100 से भाग कर देंगे। ये हो जाएगा बच्चों 36/100 और ये हो जाएगा आपका 90/100। यहाँ तक समझ में आया। अब हम 108, 36 और 90 108, 36 और 90 का एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे ये तीनों संख्याएं आपस में कट जाए। तो क्या आएगा निकाल के देखो। सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। 36, उसके बाद 90, फिर 108। देखिए, भागफल विधि के द्वारा हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 90 और ये आपका 36, 36 दूनी 72, 18, 72, 18 चौक 72, 18 आपका एचसीएफ आ गया। चूंकि बटे में 100 है तो बटे 100 बराबर 10.18। ये आंसर आ गया। इसका एचसीएफ निकल कर आया 10.18। उम्मीद करते हैं आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार सवाल फिर समझ लीजिए। 1.08.36.9 का एचसीएफ। सबसे पहले हम दशमलव हटा देते हैं। दशमलव हटाने के लिए जितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ उतनी बार जीरो लगाकर 100 से इसको भाग कर दिया। तो यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ 108 हो जाएगा। हमने इसको आरोही क्रम में लिख दिया। उसके बाद 36, 90, 108 का हमने एचसीएफ निकाला, जो हमारा 10.18 आ गया। 18/100, 100 का 100 ही रहेगा और यहाँ से 10.18 आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 3,2.7, 0.09 का एचसीएफ निकालिए। इस सवाल को आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम फिर वही
यहाँ का दशमलव हटाएँगे, दशमलव हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा आपका 300 बटे 100, 100 से गुणा 100 से भाग, ऐसा समझिए आप। 100 से गुणा 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 270 बटे 100, कॉमा ये हो जाएगा बच्चों 9 बटे 100। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हम प्यारे बच्चों 300, 270 और 9 का एचसीएफ निकालेंगे। आरोही क्रम में रखने पर 9, 270 और 300, इसका एचसीएफ 3 निकल कर आएगा। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे ये तीनों संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। 9 से 27 कट जाएगा, 9 3 27, लेकिन 9 से 300 पूर्णतया नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 9 27 और ये 3 है 30। तो इसका एचसीएफ बच्चों 3 निकल कर आया। क्या निकल कर आया? 3 एचसीएफ। चूंकि बटे में 100 है तो इसलिए 3 बटे 100 के दशमलव 03 ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल एक बार फिर से समझिए। 3 2.7.09 का एचसीएफ निकालिए। बच्चों इनका एचसीएफ निकालने के लिए हम 100 से गुणा 100 से भाग करेंगे। 100 से गुणा 100 से भाग, तब आपका 300 बटे 100, 270 बटे 100, 9 बटे 100। ऐसा करने से इसके दशमलव हट जाएंगे। आया 300, 270 और 9। इनको हमने आरोही क्रम में रखेंगे। तो सबसे पहले छोटा, उसके बाद ये, फिर ये 9, 270 और 300 आ गया। इनका हमने एचसीएफ निकाला तो 3 आया और 3 बटे 100 दशमलव 03 आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। इसका एचसीएफ कैसे निकाला 3? कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर ने एकदम करा दिया। देखिए, किन्हीं दो संख्याओं को लेकर हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। 300 और इधर हमने ले ली 270। 270 एकम 270, कितना बचा? यहाँ से बचा 30। 270, 3 नेम 2, 30 नेमा 270 बराबर, कैसे आएगा? यहाँ से आ रहा है 30। इसका भी निकालना पड़ेगा। 9 270 का निकालेंगे। 9 और 270 का निकालेंगे हम। 9 30 270। अब 9 का और 30 का निकालेंगे। 9 का और 30 का, 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 बचा और यहाँ 9 बचा, 3 3 9, तो बराबर 3 बटे 100, यहाँ 0.03 आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं मैंने आपको ये निकाल के दिखाया है। 270 और 300 का भागफल विधि से यहाँ 30 आ गया। अब 30 का और 9 का निकाल देंगे तो ये 3 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एचसीएफ निकालने की आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप विजुअली एकदम देखते ही सवाल का आंसर
निकाल दें, एचसीएफ निकाल दें। क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसा ही है। 0.54 1.8 और 7.2 का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले भिन्न संख्याओं का एचसीएफ निकाल सबसे पहले हम दशमलव खत्म करेंगे। दशमलव खत्म कैसे करेंगे? 100 से गुणा और 100 से भाग कर देंगे। ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो 54 हो जाएगा बटे 100। ये आपका बच्चों 180 बटे 100 और ये 720 बटे 100 हो जाएगा। चौवन 180 और 720 का हम एचसीएफ निकालेंगे। देखो यही निकालते हैं। 180 को और 54 का देखो 3 से भाग देंगे। 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 162। 10 में से 2 घटाए 8 बचे। 7 में से 6 घटाए 1 बचा 18 और 54। 18 तिया 54। आपका 18 एचसीएफ आ गया। क्या ये 18 एचसीएफ सही है? तो इसकी सत्यता के लिए हम इन तीनों के लिए 18 से भाग करके देखेंगे। 18 तिया 54 और 18 ढाई 180 और 18 40 72 720। तो 18 के पहाड़े से ये तीनों कट रहे हैं, इसका मतलब 18 इसका एचसीएफ है। लेकिन आंसर 18 बटे 100 आएगा। एचसीएफ कितना निकलेगा? 100। 100 का एचसीएफ 100 यानी 18 बटे 100। दशमलव में फिर इसको परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 0.18। ये आपका एचसीएफ निकल कर आ गया। ये आपके ही आंसर आ गया। सवाल एक बार फिर से समझाते हैं। दशमलव वाले सवाल संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए हम 100 से गुणा और 100 से भाग करेंगे, जिससे दशमलव हट जाएगा। उसके बाद हम एचसीएफ भागफल विधि से हमने निकाला है। 18 आपका एचसीएफ निकल कर आया। 100 का एचसीएफ 100 होगा। 18 बटे 100 यानी कि 0.18। बच्चों आप उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो एक बार लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 0.25 कॉमा 2.08 कॉमा 8.1 का का मासा ज्ञात कीजिए। मासा ज्ञात कीजिए। मासा निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए हम हमारे लिए दशमलव कहते हैं हम ऐसे नहीं हटेंगे। हमें हटाने के लिए 100 से गुणा और 100 से भाग कीजिए। तो आप यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25
100 से भाग, ये हो गया आपका। ये बच्चों 208 हो जाएगा बटे 100 और ये हो जाएगा 810 अपॉन 100। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि ये तीनों आपस में कट जाए। देखिए क्या आया, किसका हमें एचसीएफ निकालना है? हमें एचसीएफ निकालना है 25 का, 208 का और 810 का। 100 का एचसीएफ बच्चों 100 ही रहता है, हमें इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। क्या कोई ऐसा पहाड़ा है, कोई ऐसी संख्या है जिससे कि एक ही पहाड़े में ये तीनों संख्याएं आती हैं? देखिए 5 पचम 25 5 के पहाड़े में आ जाएगा, लेकिन 208 नहीं आएगा, 810 भी आ जाएगा। कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं जिसमें ये तीनों संख्याएं आ जाएं। तो इसलिए इसका एचसीएफ निकल कर आएगा 1, इसका एचसीएफ निकल कर आएगा 1, 1/100, यानी कि आपका ये हो जाएगा 10.01, यही आपका आंसर। सवाल एक बार पुनः समझिए। दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा, 100 से भाग कर दिया, 25, 208, 810 आ गया और ये तीनों किसी एक पहाड़े में नहीं आ रही हैं, इसलिए इसका एचसीएफ आया 1/100, यानी आ गया 0.01, यही आपका आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 2.16 कॉमा, अच्छा पैटर्न चेंज करता हूं मैं। अगला सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर अक्सर बच्चे इस सवाल में घूम जाते हैं। 16 के घन, घन हिंदी मीडियम बच्चे समझते होंगे, घन कहते हैं क्यूब के लिए, और 48 के वर्ग का एचसीएफ निकालिए। 16 के घन और 48 के वर्ग का एचसीएफ निकालिए। तो बच्चों 16 का घन क्या हो जाएगा? 16 का क्यूब, ठीक, कॉमा 48 का वर्ग हो गया 48 का वर्ग, ठीक। कितना आसान हो गया सवाल। देखिए इसके लिए हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16। 48 को हम लिख सकते हैं 48 इंटू 48। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अब देखिए आप 16 इंटू 16 इंटू 16 और 48 गुणा 48 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 3 इंटू 16 इंटू 3, 16 3 48, 16 3 48। यहाँ तक कोई समस्या? देखिए हमने पुनः इसको घातों में कन्वर्ट कर दिया, ये हो जाएगा 16 की पावर 3, कॉमा, और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? 16 16 16 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, अर्थात 16 की पावर 2। 16 की पावर 2 किसके बराबर होगा?
16 गुणा 16 बराबर 256। तो इसका एचसीएफ कितना निकल कर आया? सोलम सोलम 256, यही आपका आंसर। बच्चों आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे इस तरह के सवाल आप देखते ही सॉल्व कर दें। एग्जाम में आपको एग्जाम देना है, कोई टीचर आपके साथ एग्जाम में नहीं जाएंगे, तो आप खूब प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह के सवाल देखते ही आप सॉल्व कर लें। ऐसी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आज का पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो पढ़ने में, तो हमारी वीडियो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के लिए, जिससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन हो। धन्यवाद।